हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आज से हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। द मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा यूनिट है हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अदर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी एंड मूव्स प्रोसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है और जो प्रोसेसेस हैं जो हम डिस्क से लेते हैं, मतलब हार्ड डिस्क से लेते हैं मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से वापस डालते हैं हार्ड डिस्क में, तो वो सारी प्रोसेसेस कौन मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ अलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि एवरी एड्रेस स्पेस जो है, एवरी एड्रेसेस मतलब एवरी फ्री स्पेस जो है या फिर कुछ ऑक्यूपाइड स्पेस भी, उन सारे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है अपने पास। ठीक है, फिर इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी अलोकेटेड टू प्रोसेस, और ये चेक भी करता है कि कितनी मेमोरी कौन से प्रोसेस को अलोकेटेड है। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। हाँ, ये भी डिसाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी क्या करता है कि कौन से प्रोसेस को कौन से टाइम पे कितनी मेमोरी हमें अलोकेट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ये भी कौन से डिसाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट है इट ट्रैक्स व्हेनेवर सम मेमोरी गेट्स फ्री एंड अनअलोकेटेड एंड करस्पॉन्डिंगली इट अपडेट्स द स्टेटस। हाँ, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि कभी कभी कोई प्रोसेस फ्री होती है, मतलब एग्जीक्यूट उसका कंप्लीशन हो जाता है, तो कौन सी मेमोरी कब फ्री हो रही है, उसे कब अनअलोकेट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सो उसके बाद देखो नेक्स्ट है मेमोरी पार्टीशनिंग। तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, विच इज़ दी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेमोरी पार्टीशनिंग। अब देखो मेमोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें देखना है कि मेमोरी पार्टीशन कैसे होता है। तो मेमोरी पार्टीशन मोस्टली 2 टाइप से होता है। ठीक है, दैट इज़ कंटिन्यूस मेमोरी एंड नॉन कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है 2, दैट इज़ कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस मेमोरी। हम उसको ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड पार्टीशनिंग या फिर वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशनिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होता है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक यूज टू पुट मोर देन वन प्रोसेसेस इन दी मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को रखने के लिए फिक्स्ड पार्टीशनिंग यूज़ होती है। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट टेक्निक है और सिंपलेस्ट टेक्निक है। ठीक है, फिर इन पार्टीशनिंग नंबर ऑफ पार्टीशंस इन रैम आर फिक्स्ड बट साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता है कि मेमोरी रैम मतलब रैम में जो है मेमोरी के फिक्स पार्टीशंस किए जाते हैं, बट एवरी पार्टीशन हैव द सेम साइज इज़ नॉट द कंपल्सरी। ठीक है, किसी पार्टीशन की साइज़ 4 MB हो सकती है, किसी की 8 MB, बट रैम की फिक्स्ड पार्टीशन की जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब अगर रैम है तो उसको 4 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब पार्टीशन की साइज़ डिसाइड होंगी उसके ऊपर। ठीक है, कोई पार्टीशन 4 MB का हो सकता है, कोई 8 का, कोई 12 का, या फिर कोई 1 MB का। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखो यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक, पार्टीशन आर मेड बिफोर एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। फिक्स्ड पार्टीशन कब परफॉर्म होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या फिर बिफोर एग्जीक्यूशन, दोनों सिचुएशन में पार्टीशनिंग परफॉर्म होती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, उसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज़ प्रोसेस P1। सो पार्टीशन है 4 MB का। ठीक है, ब्लॉक साइज है 4 MB, बट जो प्रोसेस P1 है उसने कितनी ऑक्यूपाई की है, ओनली 1 MB। उसके बाद है पार्टीशन 8 MB का,
और P2 प्रोसेस ने कितनी ऑक्यूपाई की है 7 MB। फिर है 8 MB का अगेन पार्टीशन और फिर है 16 MB का, तो वहाँ पे भी P3 एंड P4 है जिसने 7 MB एंड 14 MB स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्लॉक जो है 4 MB का है बट प्रोसेस ने कितनी ऑक्यूपाई की है 1 MB, तो बाकी की जो 3 MB स्पेस है वो क्या है फ्री है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो जो ब्लॉक 1 है उसके लिए 3 MB स्पेस फ्री है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, और नीचे देखो सम ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन किया हुआ है पूरे रैम का, तो उसकी साइज़ है 7 MB, मतलब जितनी भी रैम अवेलेबल हमारे पास है उसमें से 7 MB इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस है इजी टू इम्प्लीमेंट एंड लिटिल OS ओवरहेड, ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा ओवरहेड नहीं होता इस फिक्स्ड पार्टीशन से, और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस है इसके, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है, आपको पता है मेन मेमोरी यूज इज़ इनएफिशिएंट, पूरी मेन मेमोरी यूज़ नहीं होती। एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल एंड ऑक्यूपाइज एंटायर पार्टीशन। ठीक है, स्मॉल प्रोसेस जो है फिर भी एक पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहा है, तो स्पेस वेस्ट हो रही है, और इससे क्या हो रहा है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑकर हो रहा है। फिर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन भी है, द टोटल अनयूज स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज टू लोड द प्रोसेस इवन दो देर इज स्पेस अवेलेबल फॉर बट नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। अब क्या है, बहुत सारी स्पेस हमारे पास फ्री है बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोसेस ने वो ऑक्यूपाई करके रखी है, क्योंकि वो कंटिन्यूस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उस वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन भी परफॉर्म हो रहे, तो ये भी उसका डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट है लिमिट प्रोसेस साइज, तो प्रोसेस साइज इसमें लिमिटेड रह सकती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पार्टीशन फिक्स्ड है, मतलब हम जो ब्लॉक कर रहे हैं मेमोरी के पार्टीशन कर रहे हैं वो क्या है फिक्स साइज़ का है, तो इसलिए प्रोसेस साइज थोड़ी लिमिट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ वेरिएबल पार्टीशनिंग। थैंक यू।